दोस्तों, नेता विपक्ष राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पर हैं। राहुल गांधी 10 दिन के विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश की धरती से आरएसएस और बीजेपी को वहां से भी साधने का काम किया, वहां से बीजेपी और आरएसएस को घेरने का काम किया। राहुल गांधी 10 दिन तक विदेशी दौरे पर रहेंगे। वर्तमान समय में राहुल गांधी कोलंबिया, उसके बाद ब्राज़ील, फिर चिली, फिर पेरू, अन्य जो है विदेशी दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के संगठन का महिमा मंडन कर रहे हैं। आरएसएस के संगठन का 100 वर्ष पूरा हो गया है। 100 वर्ष के पूरे होने पर आरएसएस की तरफ से, आरएसएस के संगठन की तरफ से एक 100 का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग, आरएसएस के संगठन के सदस्य किस तरीके से आज़ादी के समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किए, किस तरीके से जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए जो है जेल गए। तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है। अभी मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूं तो हो सकता है कि कुछ अंधभक्त नाराज हो जाएंगे, कुछ अंधभक्तों को बुरा लग जाएगा, कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरा लग जाएगा, कुछ आरएसएस के लोगों को बुरा लग जाएगा। फिर इस बात को मैंने एआई से पूछने की कोशिश की, मैंने इसको ग्रोक से पूछा, मैंने इसको चैट जीपीटी से पूछा, जहां से हमको जवाब मिलता है, एआई की तरफ से जवाब मिलता है कि जो है आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अक्सर चर्चा का विषय बना रहा। इस पर अलग अलग मत मिलते हैं। मैं आपको अपेक्षित में ऐतिहासिक तथ्य बता देता हूं। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में की। यह काल स्वतंत्रता संग्राम का दौर था, जब देश में कांग्रेस क्रांतिकारी संगठनों और अन्य आंदोलनों के जरिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। मुख्य धारा में स्वतंत्रता आंदोलन जैसे सहयोग असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि में आरएसएस का औपचारिक रूप से कोई भाग नहीं रहा है। यह कहना एआई का है। एआई का कहना है कि औपचारिक रूप से आरएसएस संगठन का कोई औपचारिक सहयोग नहीं रहा है, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे सवज्ञा अभिनय आंदोलन हो। तो ये कहना एआई का था। और यदि देखा जाए तो एआई पुराने दौर का ऐप नहीं है, एआई आज के दौर का ऐप है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि एआई कांग्रेस के जमाने का ऐप है, कांग्रेस ने जो चाहा वही इसमें टाइप करवा दिया है। वही एआई या ग्रोक या चैट जीपीटी वही हमें बता रहा है। एआई आज के ज़माने का ऐप है। और खबर यह भी निकल रही है कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आरएसएस, बीजेपी जो है आरएसएस के संगठन की एक बुक जारी करने वाली है। आरएसएस के योगदान को अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाएगा। तो इस पर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग सवाल पूछे गए हैं, जिसको मैं आगे आपको सुनाऊंगा। लेकिन देखा जाए किस तरीके से एआई ने बताया कि जो आंदोलन था, जो भारत को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस और अलग अलग संगठन मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसमें आरएसएस का क्या योगदान रहा है, उसको एआई ने साफ कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हाल ही के मौके में देख लिया जाए तो जब हमारे देश में कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय बीजेपी और आरएसएस कहाँ गायब थे। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर थे। लोग रेल की पटरियाँ पकड़ कर चल रहे थे, लोग सैकड़ों किलोमीटर साइकिल से चल रहे थे, लोग छिप छिप कर कहीं ट्रक में, कहीं टेम्पू से, कहीं बस से इधर से उधर जा रहे थे, अपने घर को आ रहे थे। रास्ते में लोग भूखों मर रहे थे। आखिरकार उस समय आरएसएस कहाँ थी? उस समय आरएसएस इन लोगों को अपने हाल पर क्यों छोड़ दिया? उस समय आरएसएस सामने क्यों नहीं आई? ये तमाम सारे सवाल हैं। और इस पर कांग्रेस ने क्या कहा है? कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत। सुप्रिया सुनेत का क्या कहना है? आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए,
अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं, उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो। ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के एक और प्रवक्ता हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस संगठन की किताब को कॉलेजों में पढ़ाना चाहती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती है, उनका क्या कहना है? साथियों, आज 156वीं जयंती है बापू की, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरे विश्व में मानवता के एक नैतिक दिशा यंत्र के रूप में जाने जाते हैं, मॉरल कंपस के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए। कल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया आरएसएस को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए गांधी जयंती से एक दिन पहले। खैर, आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए, तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया, विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना, ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों? डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए, खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना। पटेल, सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे? ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कार। इस वीडियो से, इस खबर से आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।